बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं प्रोफेसर अंजुम रज़ा खान और आप हैं सार्क आई टेक कंप्यूटर कॉलेज के स्टूडेंट्स। हमने शुरू किया हुआ है टैली सॉफ्टवेयर, जो कि एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। और लास्ट लेक्चर में हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो था वो शुरू किया था और बाकायदा तौर पर कुछ अकाउंट्स भी हमने बनाए थे, जिसमें हमने सिंगल लेजर में अकाउंट बनाना सीखे थे कि किस तरह से हम लेजर अकाउंट जो हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक वो है ग्रुप लेजर्स का है, यानी मल्टीपल लेजर अकाउंट्स, ताकि वो भी हमें इंफॉर्मेशन हो कि मल्टीपल लेजर अकाउंट्स हम कैसे जनरेट करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर अब शुरू करते हैं। यह टैली सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर मैं पहले कंपनी को सिलेक्ट करूँगा। अंजुम इंटरनेशनल में ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। तो ये है अंजुम इंटरनेशनल का डाटा आपके सामने क्रिएट हो चुका है। हम मास्टर्स में हैं, अकाउंट इन्फो के अंदर हैं। अकाउंट इन्फो के अंदर हमारे लेजर्स हैं जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे ही हम लेजर्स पर जाते हैं तो हम ऑलरेडी सिंगल लेजर में काम करना सीख चुके हैं। और जैसा कि मैं अगर इस डिस्प्ले पर जाऊं तो हमने लास्ट लेक्चर में जो लेजर खुद बनाए थे, एक अंजुम का कैपिटल था, एक रेंट और एक वेजेस का लेजर बनाया था। बिल्कुल ऐसा ही है ना जी। लेकिन आज जो हम सीखेंगे चीज़, आज हम मल्टीपल लेजर्स में सीखेंगे कि मल्टीपल लेजर्स हम कैसे बना सकते हैं। मल्टीपल लेजर्स इसलिए काम आते हैं कि हमें पता होता है कि हमने किस हेड के तहत कितने अकाउंट्स बनाने हैं। तो वो काम जो कि हम मिनटों में करते हैं, घंटों में करते हैं, वो हम सेकंड्स में कर सकते हैं। तो आइए मल्टीपल लेजर पर क्लिक करते हैं, नीचे क्रिएट पर। तो अभी देखते हैं जी कि मल्टीपल लेजर किस तरह से बनेंगे। अब ये देखिए, ये अंजुम खान इंटरनेशनल के अकाउंट सेट चार्ट ऑफ अकाउंट्स बन रहे हैं, जिसमें मल्टी लेजर क्रिएशंस आपके सामने हैं। तो मैं सबसे पहले कोशिश करता हूँ कि मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के जो है वो अकाउंट्स बनाऊँ। ठीक है जी। जैसे ही मैंने उस पर डबल क्लिक किया या एंटर किया तो अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ गया। अब मैं आपको साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। आपको बताता चलूं कि अमेरिकन अकाउंटिंग है और दूसरी हमारी जो है वो ब्रिटिश अकाउंटिंग है। अमेरिकन अकाउंटिंग वाले मोस्टली इनकम स्टेटमेंट को में जो यूज़ होते हैं एक्सपेंसेस, उनको ऑपरेटिव एक्सपेंसेस कहते हैं। तो इनको ऑपरेटिव एक्सपेंस भी कहा जाता है और इनको इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी कहा जाता है। ऐसे तमाम एक्सपेंसेस जिनका जो खसूसी तौर पर जो ताल्लुक़ है, जो रिलेशन है, वो कारोबार के चलने से हो और ख़ास तौर पर सेल्स डिपार्टमेंट के चलने से हो, यानी माल के बेचने के साथ इनका लिंक हो, तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी ऐसे तमाम अखराजात जो कि हम माल को बेचने पर करते हैं और कारोबार को चलाने पर करते हैं, परचेजिंग के अलावा, माल को ख़रीदने के अलावा, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इनको ऑपरेटिव एक्सपेंस भी कहते हैं। अब मैं इनकी चंद एक मिसालें बोलकर आपको बताना चाहूँगा, फिर इन्हीं से रिलेटेड कुछ अकाउंट बनाऊँगा। जैसा कि हमने पहले रेंट अकाउंट बनाया तो वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस था। इसी तरह से सैलरीज जो है ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी बिल इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। रिपेयर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरिज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरिज आउटवर्ड जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अलावा फ्रेट आउटवर्ड है, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। बैड डेट्स है, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। एंड लॉट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वी हैव इन द बिजनेस। तो ऐसे तमाम अखराजात जिनका जो टोटली ताल्लुक़ है, लिंक जो है वो माल के बेचने से होता है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। आइए अब कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के हम यहाँ पर अकाउंट जनरेट करते हैं। आप देखेंगे बहुत जल्द अकाउंट जनरेट होते जाएंगे। यानी जो सिंगल लेजर अकाउंट में जिस तरह से हम पूरा अकाउंट बनाते थे, उसका मेलिंग, कॉन्ट्रैक्ट, सारा कुछ पार करते हुए हम जाते थे आगे, यहाँ पर एक सेकेंड के अंदर अंदर अकाउंट बनेंगे। आइए सबसे पहले इंश्योरेंस का अकाउंट बना लेते हैं। अब जैसे ही मैंने टैब प्रेस किया, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो खुद ब खुद आ गया। अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो वो लिख देना डेबिट क्रेडिट में, अगर नहीं है तो नहीं लिखना। तो हम दोबारा एंटर करते हैं तो वो कहता है एक्सेप्ट करो जी। ये मैंने एक्सेप्ट किया भाई, क्लियर है। दोबारा से चलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को ही मैं ऑन करता हूँ दोबारा से। ठीक है जी। तो इसमें मज़ीद कुछ अकाउंट बनता है। देखें, रेंट अकाउंट ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। मैं बनाता हूँ जी इधर रिपेयर का अकाउंट, रिपेयर एक्सपेंसेस।
रिपेयर एक्सपेंसेस के अलावा मैं बना लेता हूँ जनाबे वाला, और इकट्ठे बनाते जाते हैं ना रिपेयर एक्सपेंसेस के अलावा, एडवर्टाइजमेंट। एक्सपेंसेस, फिर आप बना लेते हैं जनाबे वाला एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के अलावा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस फिर हम बना लेते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के अलावा कैरेज आउटवर्ड। फिर हम बना लेते हैं जनाब वाला बैड हेड्स। क्लियर जी। तो आप जितने भी अकाउंट चाहें टैब करते जाएं, आगे चलता जाएगा, बनाते जाएं। मैं सिर्फ 5 अकाउंट ही जनरेट करता हूं फ़िलहाल। आप अपने अकाउंट जो है जितने भी रिक्वायर्ड हों आपको कंपनी में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर, वो सारे चार्ट ऑफ अकाउंट आप बनाएं, 2 दफ़ा एंटर करें। आप ये देखें ना, इधर आ गया ना, मैं नहीं बनाना चाहता, अब मज़ीद मैं एंटर करूँगा तो वो नीचे आ जाएगा। वो कहेगा इसे एक्सेप्ट करना है, मैंने कहा जी जी एक्सेप्ट करना है। जैसे आइए डिस्प्ले में देखते हैं कि सारे के सारे अकाउंट जो बनाए हैं वो ऐड हो चुके होंगे। अब आप देखिए आपके सामने, अभी मैंने बैड डेट्स अकाउंट बनाया, कैरेज आउटवर्ड बनाया, इंश्योरेंस एक्सपेंस बनाया, रेंट मैंने कल का बनाया हुआ था, रिपेयर एक्सपेंस बनाया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस बनाया, और वेजेस वगैरह पहले के बने हुए हैं। तो ये वेजेस भी पहले का आ गया। अब मैं आपके सामने मल्टीपल लेजर के अंदर ही एक और कैटेगरी जनरेट करता हूँ जिनको मैं कहता हूँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आइए देखते हैं। डायरेक्ट पर मैं जाके डी को प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए जितने भी डी से रिलेटेड हैं वो एक्टिव हो गए हैं नंबर्स। अब मैं ये डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ को सिलेक्ट करके एंटर करता हूँ, तो देखें जो अंडर ग्रुप है डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अब आइए डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बाकायदा तौर पर पहले बता दूँ कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ऐसे तमाम अखराजात, ऑल दोज एक्सपेंसेस विच इनकर्ड फॉर द परचेज ऑफ गुड्स, ऐसे तमाम अखराजात जो कि अशिया को ख़रीदने पर आते हैं, उन्हें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस का नाम देते हैं। इनमें जो पॉपुलर हैं वो वेजेस हैं जो ऑलरेडी बन चुका है, कैरेज इनवर्ड है, फ्रेट इनवर्ड है, कस्टम ड्यूटी है, क्लियरिंग चार्जेस है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस है। क्लियर जी। तो ये इस तरह के एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। आइए वेजेस का तो ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन मैं यहाँ पर बनाता हूँ अभी कैरेज इनवर्ड का, कैरेज इनवर्ड। अगर कैरेज आउटवर्ड हो तो याद रखिएगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होगा, वो इनडायरेक्ट होगा। दूसरा बना लेते हैं हम कैरेज इनवर्ड के अलावा फ्रेट का। फ्रेट आउटवर्ड का मैं बना चुका हूँ, वो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट था, डायरेक्ट नहीं था। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी, सॉरी ज़ुकाम लगा हुआ है। कस्टम ड्यूटी के अलावा जनाब वाला फैक्ट्री रेंट एक्सपेंस, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ये देखें इस तरह से मैंने आपके सामने जो है ये बना दिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस के। भाई क्लियर है या नहीं क्लियर? तो आइए डिस्प्ले में देखते हैं मज़ीद। तो अब देखें मज़ीद जितने भी हमने एक्सपेंसेस बनाए वो सारे के सारे एक्सपेंसेस, हेलो ठीक है, सारे के सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट में आ गए। ये मैंने हेलो जो सामने स्टूडेंट्स कुछ बैठे हुए हैं शोर कर रहे थे उनको किया, आपको नहीं किया हेलो, आप अलर्ट ना होइए, सॉरी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने देखा कि हम किस तरह से मल्टी लेजर जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो मल्टी लेजर पर देखिए मज़ीद आप फिक्स एसेट्स के जो अकाउंट हैं वो जनरेट कर लें, आपके करंट एसेट्स से रिलेटेड अगर कुछ अकाउंट्स हैं वो जनरेट करें। तो जो भी करना है वो आपने अपनी ज़रूरत, अपनी ख्वाहिश यानी अपनी फैक्ट्री रिक्वायरमेंट के मुताबिक करना है। तो आज का मैं लेक्चर इधर ही क्लोज़ करता हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकायदा तौर पर जनरल एंट्रीज से हम काम शुरू करेंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट आप लोगों को बनाना आ चुका है, तो आप इसी तरह से ये देखें, मैं अगर चाहूँगा तो मैं यहाँ पर एक फ़िक्स एसेट्स का अकाउंट भी बना सकता हूँ। फ़िक्स एसेट्स में मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बिल्डिंग, BUILDING बिल्डिंग अकाउंट।
फिर उसके बाद फर्नीचर, फिर उसके बाद मशीनरी, फिर उसके बाद इक्विपमेंट, फिर उसके बाद प्लांट। दिस ऑल और फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है जी। और लैंड। अब आप देखिए कितनी देर लग गई है हमें बनाने के लिए। उधर आज जब सिंगल लेजर में बनाते हैं तो फिर उधर काफ़ी काम करना पड़ता है। तो ये भी उसी तरह ही बन रहे हैं सारे के सारे। तो हम इधर व्हीकल्स, तो ये सारे के सारे देखें मैंने फिक्स एसेट्स के अकाउंट भी बना दिए। तो आइए इसको भी एक्सेप्ट करते हैं। जैसे ही मैं इसको यस करता हूँ तो डिस्प्ले में चलते हैं। देखें और भी ज़्यादा बन गए हैं अकाउंट्स। फर्नीचर का अकाउंट बन गया, इक्विपमेंट का अकाउंट बन गया। देखा आपने, जितने भी अकाउंट बनाते जाएंगे वो लिस्ट ऑफ लेजर में जो है वो ऐड होता जाएगा। मल्टीपल लेजर में मज़ीद आप अगर चाहें तो आप बना सकते हैं। सॉरी, इधर भी डिस्प्ले दिखा रहा है, तो इधर वो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स को डिस्प्ले कर रहा है। अगर हम चाहेंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंस के लेजर देख लें तो आप देखें हमें डायरेक्ट एक्सपेंस को शो करेगा डिस्प्ले में, ठीक है जी। ये एक नई चीज़ है। मल्टीपल लेजर में अगर हम जाके डिस्प्ले करते हैं, सिंगल लेजर में तो आ ही गए हैं ना, अब मल्टीपल लेजर में हम जाके स्पेसिफिक ग्रुप्स के अंदर देख सकते हैं। ये देखिएगा, ये आए। अभी हमने कौन कौन से बनाए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बनाए हैं। अब देखें ये सिर्फ और सिर्फ सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ रहे हैं। जितने भी हमने अकाउंट जनरेट किए हुए हैं वो सारे इधर आ रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट था, फिर उसके बाद देखिए आप बैड डेट्स था, कैरेज आउटवर्ड था, इंश्योरेंस एक्सपेंस, रेंट कल का बना हुआ था, लास्ट लेक्चर का, रिपेयर एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है। तो इसको आप क्लोज करते हैं। मज़ीद हम मज़ीद ग्रुप्स में देखते हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंस भी देख लेते हैं ताकि वो भी पता चल जाए कौन कौन से अकाउंट्स हैं। खारिज इनवर्ड था, कस्टम, फैक्ट्री रेंट, एक्सपेंसेस, फ्रेट इनवर्ड, वेजेस कल का बना हुआ है। तो आप कितनी सहूलत है हमें, ये देखें सॉफ्टवेयर के अंदर कितना ईजी है। अगर हम चाहें तो सिंगल लेजर में भी अपना सारा डिस्प्ले देख सकते हैं, अगर हम चाहें तो ग्रुप वाइज भी देख सकते हैं। तो आइए मज़ीद कुछ क्रिएट कर लें। तो अगर आप देखते हैं कि करंट लाइबिलिटीज़ जो हैं ये अभी आप ना बनाइएगा, कोई भी करंट एसेट्स आप बना सकते हो। करंट एसेट्स के अंदर आप कैश अकाउंट ना बनाइएगा, वो ऑलरेडी जैसे ही हमने सेटअप किया था वो इंस्टॉल था। तो अभी फ़िलहाल आप बैंक का अकाउंट बना लें, बैंक अकाउंट, ठीक है जी, करंट एसेट्स के अंदर आ जाता है। या पैटी कैश, इसको आप कह लो प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस का एक अकाउंट बना लें, प्रीपेड एक्सपेंस लिख लें इसको, ये भी करंट एसेट होता है। क्लियर जी। तो ये देखें ये मैंने दो अकाउंट किस हेड के तहत, करंट एसेट के तहत भी जनरेट कर लिए, ठीक है जी। तो मैं इसको यस करता हूँ तो डिस्प्ले में चलते हैं। करंट एसेट्स किधर हैं जी, करंट एसेट्स, दीज आर दी करंट एसेट्स एंड यू कैन सी हियर द कैश, ठीक है जी। अभी मैंने दूसरे भी बनाए हैं लेकिन वो यहाँ पर अभी शो नहीं कर रहा। वो इसलिए शो नहीं कर रहा कि जब तक एंट्रीज नहीं की जाएंगी इसमें वो नहीं आएंगे अकाउंट्स। तो अभी आप देखें इधर डिस्प्ले के अंदर, ठीक है जी। तो ये देखें अभी जो मैंने बैंक अकाउंट बनाया है वो जनरेट नहीं हुए, जब एंट्रीज होंगी वो फिर देखे जाएंगे, उसमें जनरेट होंगे वो, उस वक्त हम बनाएंगे। तो ये था जनाब आज का आपका लेक्चर, जो कि मल्टीपल लेजर्स में हमने काम करना सीखा। इसमें मज़ीद अभी आगे चलकर बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह जनरल एंट्रीज शुरू करेंगे। इजाज़त दीजिए प्रोफेसर अंजुम रज़ा खान को। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, खुदा हाफिज़।